बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भक्तिकाल के एक बहुत ही विशेष कवि रसखान और उनकी प्रमुख रचनाओं को। अब ध्यान दो, रसखान एक मुस्लिम कवि थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में वो इतनी डूब गए कि उन्होंने अपना पूरा जीवन ब्रजभूमि में बिता दिया। ऐसा कहा जाता है कि रसखान पहले एक रसिक प्रेमी थे, लेकिन बाद में उनका प्रेम अलौकिक बन गया और वो कृष्ण भक्ति की ओर मुड़ गए। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। रसखान ने ब्रज भाषा में बहुत ही सुंदर सवैये रचे हैं। भारतेंदु हरीशचंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोट इन हिंदू वार्ये, यानी ऐसे मुसलमान भक्तों पर करोड़ों हिंदू भी न्यौछावर हैं। पहला कविता है प्रेम अयनि श्री राधिका प्रेम बरन नंद नंद। अब कविता की पंक्तियां पढ़ते हैं और उसके भाव भी समझते हैं। तो पहली पंक्ति है प्रेम अयनि श्री राधिका प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम बाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व। कवि कहता है कि राधिका यानी राधा प्रेम की आंखें हैं और श्री कृष्ण प्रेम का रूप हैं। ये दोनों प्रेम रूपी बगिया के माली और मालिन हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे, यानी प्रेम का सबसे सुंदर रूप राधा कृष्ण ही हैं। फिर अगला पंक्ति है मोहन छवि रसखान लखी अब दृग अपने नाही, अंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाहें। रसखान कहते हैं, जब से मैंने श्री कृष्ण की सुंदर छवि देखी है, अब मेरी आंखें किसी और को देख ही नहीं पाती। ऐसा लगता है जैसे मेरी आंखों में प्रेम के बाण लग गए हैं, जो सीधे दिल को घायल कर देते हैं। इसके बाद है मो मन मानिक ले गयो चितय चोर नंद नंद, अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंद। मतलब कृष्ण मेरे मन को चुरा ले गए हैं, अब मैं बेमन यानी बिना मन होकर क्या करूं। कृष्ण चित्त चोर हैं, उन्होंने मेरा मन चुरा लिया और अब मैं मोह जाल में फंसी हूं। फिर है प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनणी लग्यो, मन पावन चित्त चोर पलक ओट नहीं कर सकूं। जिस दिन से मैंने नंदकिशोर यानी श्री कृष्ण को देखा है, मेरा मन शुद्ध हो गया है। अब मेरी आंखें उन्हें पल भर के लिए भी ओझल नहीं कर सकती, हर पल बस उन्हीं को निहारना चाहती हैं। यहाँ आपका पहला कविता समाप्त होता है। अब अगला कविता है करील के कुंजन ऊपर वारों। इसकी पहली पंक्ति है या लकुटियर कामरिया पर राज तिहूं पुर की तजी डारों, आठहूं सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारों। रसखान कहते हैं, मैं श्री कृष्ण की छड़ी और कमरिया पर तीनों लोक का राज्य भी छोड़ सकता हूँ, आठों सिद्धियाँ और 9 निधियाँ भी छोड़ सकता हूँ, बस नंद बाबा की गाय चराने का सुख मिले। फिर अगली और आखिरी पंक्ति है रसखानी कबोइन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कोटिक रौकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। रसखान कहते हैं, मैं अपनी आंखों से बस ब्रज के जंगल, बाग, बगीचे और तालाब देखता रहूं। मैं करोड़ों स्वर्गों के सुख छोड़कर ब्रज के करील के कुंजों पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकता हूं। तो बच्चों, इस कविता में रसखान ने राधा कृष्ण के प्रेम की गहराई, भक्ति की शक्ति और ब्रजभूमि के महिमा को अत्यंत भावुकता से प्रकट किया है। उन्होंने दिखाया कि सच्चा प्रेम जाति, धर्म, पद या अधिकार नहीं देखता, वो तो बस समर्पण चाहता है। इसीलिए रसखान आज भी भक्तिकाल के सबसे लोकप्रिय कवियों में माने जाते हैं। अब बस जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।